हेलो फ्रेंड, एचडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे संविधान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं और जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन से बोलते हैं इंग्लिश में। तो संविधान में क्या है, संविधान होता क्या है? तो सभी के लिए जो समान मतलब बराबर कानून को ही संविधान कहते हैं। मान लीजिए कोई जो व्यक्ति हैं वो किसी भी धर्म के हैं तो उनके लिए अगर बराबर कानून मतलब बना दिया जाता है तो वही हमारा क्या संविधान कहलाता है। तो सभी के लिए बराबर कानून को ही संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। अगर मतलब अनुच्छेदों की संख्या अगर मतलब जोड़ा जाए तो ये करीब 450 अनुच्छेद हैं। अगर इनको सीरियल वाइज देखा जाए तो 395 अनुच्छेद हैं। तो जो अनुच्छेद मतलब 395 से 450 जो मैं बता रहा हूँ, इसमें एक्चुअली ऐसा है कि अगर जहाँ पर मान लीजिए 300 था इस टाइप से जो मतलब डिवाइड किया, मतलब 300A 300B और इसके बाद फिर 19 का 1 2 3 पार्ट, इस तरह से अगर इनको सबको कैलकुलेट किया जाए तो 450 अप्रॉक्सीमेट मतलब अनुच्छेद बनाए गए हो रहे हैं। ये अनुच्छेद पहले तो 395 थे, अब ये क्या है संशोधन करते करते उसमें आर्टिकल्स बढ़ते चले गए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम भाग में। इसमें कितने भाग हैं? टोटल आपके 22 भाग हैं, जिसमें हम पहले भाग की बात कर रहे हैं। भाग फर्स्ट में क्या बताया गया है? संघ और राज्य क्षेत्र। तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जहाँ पर अनुच्छेद आपको दिया हुआ है ए से 1 से लेकर 4 तक, मतलब 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद में इसका वर्णन दिया गया है। ये भाग 1 है। ठीक है, तो भाग 1 में पहला अनुच्छेद देखिए, पहला अनुच्छेद में है क्या? तो यहाँ पर देखिए पहले अनुच्छेद में क्या क्या गया है? देखिए भारत राज्यों का एक संघ है, मतलब कि क्या है यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब तो भारत क्या है राज्यों का एक संघ है। संघ मतलब क्या है यूनियन। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी मतलब टूट कर अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जो राज्य भारत में शामिल हो चुके हैं वो भारत से टूट कर बाहर नहीं जा सकते हैं। ये कंडीशन है। ये यूनियन का मतलब, संघ का मतलब ही यही होता है कि कोई भी राज्य अब भारत से टूट कर अलग नहीं रह सकता है। ठीक है, इसके बाद जो देश मतलब फेडरेशन के अंदर आते हैं, जो देश फेडरेशन के अंदर आते हैं उनके राज्य क्या टूट कर अलग हो सकते हैं, कभी भी टूट सकते हैं। टूट कर किसी दूसरे राज्य में किसी दूसरे देश में शामिल हो सकते हैं, या वो राज्य अपना नया मतलब अलग रह सकता है, मतलब नया एक देश बना सकता है। वो राज्य अगर कोई राज्य बड़ा है वो चाहे तो अपना स्वतंत्र रूप से अलग से देश बना सकता है, और या मतलब किसी अदर देश में शामिल हो सकता है। फेडरेशन का मतलब यही होता है। तो उसके राज्य क्या है टूट सकते हैं। ठीक है, जैसे सोवियत संघ हो गया। ठीक है, सोवियत संघ एग्जाम्पल में आपका क्या है सोवियत संघ हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद सेकंड में। देखिए अब अनुच्छेद फर्स्ट हमको याद हो जाए। अनुच्छेद फर्स्ट में क्या है? भारत क्या है राज्यों का एक संघ है। राज्यों का संघ मतलब क्या है कि राज्य जो है टूट कर बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, रहेंगे भारत में रहेंगे, भले ही उनके नाम पर बदल दिए जाए। तो ये बात की जा रही है अनुच्छेद सेकंड में। तो अनुच्छेद सेकंड में क्या कहा गया है? अनुच्छेद सेकंड में ये है कि जो संसद है वो राष्ट्रपति को पूर्ण सूचना देकर, ठीक है, किसी भी विदेशी राज्य जो भारत के बाहर जो राज्य हैं उनको मिला सकता है। ठीक है, जो पड़ोसी देश हैं, जो पड़ोसी देश के जो राज्य हैं वो अपने भारत में मिलना चाहें स्वतंत्र रूप से तो मिल सकते हैं। ठीक है, या बलपूर्वक भी उनको मिलाया जा सकता है। ये संसद मतलब क्या करेगा? राष्ट्रपति को मतलब सूचना दे देगा। ठीक है, सूचना देकर ये मतलब काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि अनुच्छेद सेकंड में हम बाहर के राज्यों को अपने देश में मिला सकते हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल में हुआ है, ये 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य है ना, ये भारत से पहले अलग था, ये भारत में विलय हुआ था। ठीक है, सिक्किम राज्य 16 मई 1975 को, जब कोई भी राज्य मतलब पड़ोसी देश का जो राज्य है वो भारत में विलय होता है, तो उसमें क्या होता है जब विलय होगा तो वहाँ के जितने मतलब जनसंख्या जितने लोग वहाँ रहते हैं उनको स्वतः ही मतलब भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, उनको कोई मतलब ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको 10 साल रहना 5 साल रहना, जो मतलब ये नागरिकता का जो प्रावधान है वो आगे हम पढ़ाएंगे। तो उसमें जो भी प्रावधान है तो उसके लिए कोई वह कंडीशन बाउंडेशन नहीं रहती है। अगर वो भारत में स्वतः मिलना चाहता है तो अगर वो भारत उसको अपने देश से मिलाएगा उस राज्य को, तो वहाँ के सभी राज्यों को स्वतः ही मतलब नागरिकता दे दी जाएगी। अब इसके बाद फिर अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 3 में संसद राष्ट्रपति को पूर्ण सूचना देकर
डेटा वर्तमान किसी भी राज्य को, मतलब किसी भी राज्य के नाम, देखिए नाम में परिवर्तन करना और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी मतलब राज्य का नाम बदल सकते हैं या राज्य की सीमा छोटी करके या बड़ी करके उसे दूसरे राज्य में या एक या दो राज्य को मिलाकर या एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा मतलब हुआ है। एग्जाम्पल में देखिए जैसे बिहार था, बिहार से क्या है झारखंड को अलग किया गया था, बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। और दूसरा क्या है नाम में बदलना, तो उड़ीसा को उड़ीसा मतलब नाम परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये किसके तहत है, ये अनुच्छेद 3 के तहत था, इस बात को आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन है 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर कोई पूछे कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से लिया गया है, तो 368 के तहत लिया गया है। तो कह रहा कि वह अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किए गए संशोधन के अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। ठीक है, इसके बाहर रखा गया है, अर्थात इस संशोधन में राष्ट्रपति जो इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है। अगर ये जो संशोधन हो रहे हैं तो इसको राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है। अब देखिए भारतीय राज्यों का इतिहास, भारतीय राज्यों का इतिहास कैसा था। अब देखिए आज़ादी के समय जो है भारत का 552 से अधिक देसी रियासतों के में, मतलब देसी रियासत या मतलब राज्य बोल सकते हैं, में टूटा हुआ था। तो 552 से अधिक मतलब राज्य या मतलब बोले रियासत में क्या हुआ, बटा हुआ था। ठीक है, या टूटा हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने इनको मतलब अधिकार दिया था, इन सभी राज्यों को अधिकार दिया गया था, अंग्रेज़ों के तहत अधिकार दिया गया था। तो वो राज्य, कोई भी राज्य भारत में मिल सकता है या पाकिस्तान में मिल सकता है। ठीक है, और साथ ही या मतलब स्वतंत्र देश, अपना स्वतंत्र देश के रूप में बन सकता है, या किसी राज्य में या पाकिस्तान में या भारत में मिल सकता है, या स्वतंत्र रह सकता है। इस रियासतों को भारत में मिलाने के लिए सरदार पटेल ने बहुत काम किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जो राज्य थे या रियासत थी उनको भारत में मिलाने के लिए सरदार पटेल तथा के मेनन ने, इन्होंने सभी मतलब राज्यों को लगभग भारत में मिला कर लिया था। और साथ में किंतु 3 राज्य ऐसे थे जो तैयार नहीं हो रहे थे। वो कौन कौन से 3 राज्य हैं जो मतलब भारत से मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। पहला क्या था आपका, जम्मू कश्मीर था। तो देखिए जम्मू कश्मीर क्या है, तो जम्मू कश्मीर ये भारत से मिलना नहीं चाह रहा था। ठीक है, ये स्वतंत्र रहना चाह रहा था। तो यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर स्वतंत्र देश बनना चाह रहा था। ठीक है, यहाँ से राज्य जो है, यहाँ ये क्या है, स्वतंत्र राज्य बनना चाह रहा था। और यहाँ के जो राजा थे वो हरि सिंह थे, और इनका जो प्रधानमंत्री था वो शेख अब्दुल्ला था। ठीक है, इसी बीच पाकिस्तान के इशारे पर जो है कश्मीर पर घुसपैठ होना स्टार्ट हो गया था। पाकिस्तान ने इशारा किया, और देखो यहाँ पर जो शेख अब्दुल्ला यहाँ मतलब क्या प्रधानमंत्री थे। तो पाकिस्तान के इशारे पर क्या हुआ था कि कश्मीर पर घुसपैठ स्टार्ट हो रही थी, मतलब वहाँ पाकिस्तानी सेना आना स्टार्ट हो रही थी, और ये मतलब जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में लेना चाह रही थी। तो उस समय क्या हुआ था कि 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के विलय पत्र पर साइन किया गया था। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत पर आने के लिए मंजूरी मिल रही थी। ठीक है, अब भारत पर तो ये तो आ रहे थे विलय पत्र के अनुसार। तो ये जब आ रहे थे तो अब यहाँ ये भारत से टूट के जा नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, अनुच्छेद 1 में रहा जाता। तो अब ये मतलब रहेगा भले ही भारत का ही, भले इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर इन्होंने मतलब शामिल कर लिया था, पर बाहर नहीं जा सकता है। नेक्स्ट कौन सा राज्य था, जूनागढ़ भी एक ऐसा राज्य था जो मतलब भारत से मिलने के लिए तैयार नहीं था। तो यहाँ की क्या कंडीशन थी, जूनागढ़ के जो देखिए जूनागढ़ जो है यहाँ गुजरात की एक रियासत थी। तो गुजरात की रियासत जो थी, तो यहाँ पाकिस्तान में जाना चाह रहा था। जो जूनागढ़ की जो रियासत थी वो पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था। तो जब पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था, पर सरदार पटेल ने क्या किया था, इसको ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, जनमत बैठक की, मतलब जनमत का संग्रह कराया और इसके बाद फिर उसे भारत में मिला लिया।
जनमत के हिसाब से, जैसे मान लीजिए जूनागढ़ में जितनी जनसंख्या है उसको सबको इकट्ठा किया और उनसे ये पूछा गया कि आप भारत में जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। तो जनमत का मतलब यही हुआ। तो उन्होंने मतलब सबने हाथ खड़े किया, उन्होंने ये कहा कि हम मतलब भारत में मिला होना चाहते हैं, तो भारत में उसको मिला लिया गया था। इसी प्रकार से एक और राज्य था आपका, तीसरा जो राज्य था हैदराबाद जो था। हैदराबाद भी आपका मतलब जो है यहाँ भी भारत से मिलने के लिए तैयार नहीं था। तो यहाँ पर हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। जो वहाँ के निज़ाम थे हैदराबाद पाकिस्तान के, वो वहाँ पर मिलाना चाह रहे थे। किंतु सरदार पटेल ने क्या किया था, पुलिस की वर्दी में क्या हुआ था, अपनी सेना भेजी थी, पुलिस की वर्दी में भेजा था। और ये थे कौन थे, ये आर्मी सेना थी, ठीक है। तो पुलिस की वर्दी में सेना उन्होंने भेजा और इस ऑपरेशन को बोला गया था ऑपरेशन पोलो। इसको ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। और ऑपरेशन पोलो के तहत ही मतलब इसके तहत क्या हुआ, ये भारत में मिला लिया गया था। तो इस प्रकार से हैदराबाद भी मतलब भारत पे आपका मिला हो गया था। जब ये सभी राज्य जब आपस में मिल गए थे, एक भारत बन गया, तो उस समय क्या हुआ था, इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण हुआ था। इन सभी मतलब देशी रियासतों को मिलाकर भारत का निर्माण हुआ था। और भारत का निर्माण होने के बाद इन भारत के राज्यों को 4 भागों में बांट दिया गया था। भारत के राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। वो कौन से 4 राज्य हैं, ABC और D में बांटा गया था। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो जैसे कि मतलब जब भारत में जितने राज्य इकट्ठा हो रहे थे तो उनको मतलब कैटेगराइज कर दिया गया था, जैसे कि ABCD। तो ABC में अब इसके बाद क्या हुआ था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1949 में यष्टेधर आयोजन का गठन किया गया था। किंतु भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन जो है वो गठन का विरोध किया गया था। मतलब कि ये चाह रहे थे कि भाषा के आधार पर मतलब राज्यों का गठन करना चाह रहे थे। मतलब जहाँ पर जो मतलब भाषा बोली जा रही है उसको उसी हिसाब से अपना नाम दिया जाए, ठीक है। तो तेलुगु भाषा के लिए जो है अलग से राज्य की मांग कर रहे थे। जैसे मान लो जो तेलुगु भाषा है उनके लिए एक अलग से राज्य हो जाए, तो इसके लिए मांग करते हुए पेट्टट श्री रामुल्लू भूख हड़ताल के लिए बैठ गए थे। और ये 56 दिन की भूख हड़ताल किए थे। 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी क्या हुआ, मृत्यु हो रही थी, ठीक है, मृत्यु हो रही थी। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, जनता में विरोध बढ़ गया था। तो जनता में विरोध बढ़ने की वजह से फलस्वरूप क्या हुआ था कि 10 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य गठित किया गया था। उस राज्य को क्या बोला गया था, आंध्र प्रदेश राज्य एक गठित हुआ था 10 अक्टूबर 1953 को। तो उसी समय से क्या हुआ था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना शुरू हुआ था। तो पहला राज्य आपका जो भाषा के आधार पर जो गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना, वो आंध्र प्रदेश बना। तो पूछा जाता भाषा के आधार पर पहला राज्य जो गठित हुआ था, जो बनाया गया था, वो कौन सा है, वो आंध्र प्रदेश है। कब बनाया गया था, 10 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था। बात समझ में आई। अब देखिए भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1953 के फलस्वरूप 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था। इसके इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में किया था, 1956 में इन्होंने दिया था। और इसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी गई थी। जो भी मतलब राज्यों थे उनको कानूनी मान्यता दे दी गई थी और 1956 में पारित कर दिया गया था। तो 1956 में आपका पारित हो गया था। फिर क्या हुआ था, जब 1953 में इसको आंध्र प्रदेश राज्य घोषित हुआ था भाषाई आधार पर, तो फिर क्या हुआ था, इसका एक कानून बना दिया गया था। उस कानून को ये कानून का पारित हुआ था 1956 में। भाषाई के आधार पर आपका कानून बनाया गया था और राज्यों का गठन किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जब उन्होंने ये कानून बन गया था भाषा के आधार पर और संविधान संशोधन 1956 के तहत ये पारित हुआ था। और इसके बाद फिर क्या हुआ था कि ABCD जो राज्यों का मतलब कैटेगराइज किया गया था, इसको क्या किया गया था, रद्द कर दिया गया था। ABCD के तो मतलब रद्द करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और जिससे पंजाब
का पुनर्गठन सहयोजन की सिफारिश से हुआ था। सहयोग के सिफारिश से इन्होंने मतलब गठित किया गया था कौन सा, पंजाब राज्य को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मतलब जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के में जो भी मतलब वो था वो मैंने आपको समझा दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा। अभी अब भाग 1 आपका कंप्लीट हो गया, भाग 2 में आप हम देखेंगे। तो भाग 1 में आपका इतना ही था। देखिए अब हम टोटल आपके 22 भाग हैं, तो इसी प्रकार से 1 बाई 1 हम भाग को डिस्कस करेंगे। तो भाग 1 में देखिए आपको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिसमें हमने अनुच्छेद फर्स्ट देखा। अनुच्छेद फर्स्ट में क्या भारत राज्यों का संघ होता है। दूसरे क्या अनुच्छेद सेकंड में क्या है, अनुच्छेद सेकंड में संसद जो है क्या करता है, राष्ट्रपति को पूर्ण सूचित करने के बाद राष्ट्रपति जो सूचना देता है, इसके बाद क्या करता है, किसी भारत के बाहर के जो मतलब देश हैं उनके राज्य जो अपने देश में शामिल कर सकता है, ठीक है। मतलब अदर देशों के जो राज्य हैं वो टूट के हमारे देश में आना चाहेंगे तो आ सकते हैं, ये अनुच्छेद सेकंड में है। और अनुच्छेद थर्ड में क्या है, अनुच्छेद थर्ड में ये कहा गया है कि जो भी आपके राज्य हैं भारत के अंदर, वो उनको नाम बदला जा सकता है, नाम उनको मतलब सीमा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब कि जो भी राज्य है उसे तोड़कर 2 राज्य में या 2 राज्य को मिलाकर 1 राज्य बनाया जा सकता है, ऐसा मतलब अनुच्छेद 3 में कहा गया है। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 4 में है कि 2 और 3 में जो भी संशोधन हो रहा, संशोधन कहाँ से 368 के तहत होता है। ये संशोधन 368 के तहत इनको बाहर रखा गया है। इस संशोधन को राष्ट्रपति रोक नहीं सकता है, ठीक है। और साथ में देखिए आप कोई पूछिए कि यह संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो ये अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।